जोहार जय आदिवासी साथियों, आप सभी को पता है कि 23 जून को मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने मध्य प्रदेश के खातेगांव जिले के कालीबाई ग्राम पंचायत के भिवानी गांव में 40 साल से अपने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के 40 से ज़्यादा घरों को बुलडोजर से तोड़वा दिया। मध्य प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के जो वन विभाग ने जो वन अधिकार अधिनियम 1927 की धारा 26 वन अधिकार अधिनियम 1927 की धारा 26(1) और 33 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किए बिना धारा 80(a) के तहत नोटिस दिए बिना प्रदेश के खातेगांव के भिवानी गांव में जिन 40 आदिवासी परिवारों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया, ये और इस तहस नहस करने के यह एक अपराध है और इस अपराध में वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तीनों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी हो, एसपी, कलेक्टर, फॉरेस्ट, डीएफओ, सबके ऊपर एफआईआर होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है। इस देश के जल जंगल जमीन पर निवास करने वाले आदिवासियों को बिना वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत नोटिस दिए, अपराध पंजीबद्ध किए बिना इनकी जमीन से जबरन बेदखल किया गया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि आप आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। मध्य प्रदेश में 21% की आबादी आदिवासियों की है और जिस प्रकार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन यादव जी के नेतृत्व में आदिवासियों को घरों पर बुलडोजर अवैधानिक रूप से चलाई जा रही है, यह एक संगठित सुनियोजित अपराध है और आपको इस मामले में हस्तक्षेप कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश देनी चाहिए। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, हाल ही में जो भिवनी में जो आदिवासियों के घर तोड़े, उसके पहले बुरहानपुर में आदिवासियों के घर तोड़े अवैध अतिक्रमणकारी घोषित करके, उससे पहले गुना बमोरी जिले में आदिवासियों के घर तोड़े गए, उससे पहले डिंडोरी जिले के कंजरिया ब्लॉक में 300 एकड़ जमीन आदिवासियों बंदूक के दम पर आदिवासियों की जमीन छुड़वाई गई। महामहिम राज्यपाल महोदया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के आदिवासियों के ऊपर शोषण, अत्याचार, दादागिरी, बर्बरता अवैधानिक रूप से की जा रही है, इसमें आपको डायरेक्ट हस्तक्षेप कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं प्रदेश के समस्त आदिवासी संगठनों और आदिवासी युवाओं से हाथ जोड़कर विशेष रूप से अपील करता हूं कि आगामी 29 जून को होने वाली इस ऐतिहासिक जैस महापंचायत में जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और उसके वजूद को बचाने के लिए ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में जल जंगल जमीन के रखवालों को बचाने के लिए आप सब आदिवासी भाइयों को, आदिवासी समाज के अलग अलग समुदायों को, अलग अलग संगठनों को और अलग अलग युवाओं को 29 जून को शामिल होकर आदिवासियों के समर्थन में खड़े होकर उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप सभी से अपील करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि साथियों, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई हम सब की है और 29 जून को होने वाली ये ऐतिहासिक जयस महापंचायत में जयस के जो भी युवा शुरू से अभी तक जुड़े हुए सभी युवा शामिल हो रहे हैं, सभी से बातचीत हमने करी है और सभी से अनुरोध किया है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति, किसी डॉक्टर हीरा अलावा की या किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, ये समाज की लड़ाई और समाज की लड़ाई में हमारे सभी विधायक, जयस से जुड़े हुए विधायक साथी और जो भी विधायक साथी इस महापंचायत में आना चाहते हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई समाज की लड़ाई और समाज के साथ अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो साथियों ये आज आपके ऊपर भी आने वाली है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में 20 जून को वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उनके बाद जो कार्रवाई के निर्देश दिए गए
जो संवेदनहीनता माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के प्रति दिखा रहे हैं घोर निंदनीय है। और मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप आदिवासियों के प्रति ऐसी संवेदनहीनता रखेगी तो ये प्रदेश का आदिवासी 2028 में आपको जवाब देने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। आप से अनुरोध है कि जो भी कार्रवाई की गई है दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर हो और प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। और दोषियों पे एफआईआर हो, ये हमारी मांग है। सर आपका धन्यवाद, आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। 29 को मिलते हैं और ऐतिहासिक महापंचायत में आप सभी शामिल होकर आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ेंगे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। आप सभी को जिंदाबाद, जोहार।